जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और इन जानकारियों में शामिल है मई की पेंशन प्रोसेस, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। कम्यूटेशन के फॉर्म के बारे में जानकारी दूंगा। जैसा आपको पता है, कम्यूटेशन का पीरियड कम करने के लिए एक फॉर्म निकला था जिसमें पेंशनर ने वो फॉर्म भरकर पीसीडी स्पर्श को भेजा था। तो दोस्तों, पीसीडी स्पर्श की तरफ से एक जवाब आया है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। एक और जानकारी मैं आपको दूंगा एमएससीपी मिलने पर। जैसा आपको पता है, जब आपको एमएससीपी मिलती है तो आपको एक नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट मिलता है। क्या आपको पता है, एमएससीपी पर भी आपको एक नोशनल इंक्रीमेंट मिलता है। इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। एक और जानकारी मैं आपको दूंगा कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। पेंशनर भी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे अपना हक लेने के लिए, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, तमाम जानकारियां बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखिरी तक देखेगा। अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, अच्छी जानकारियां, विश्वसनीय जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, विस्तार से जानकारियां लेते हैं। सबसे पहली जानकारी, कोर्ट में कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जरूर करे पेंशनर। अगर अभी तक आपको पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी या फिर डिपार्टमेंट या फिर रिकॉर्ड ऑफिस ने आपको आपका हक नहीं दिया, दोस्तों कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों डाला जाता है? दोस्तों, वो इसलिए डाला जाता है कि कोर्ट आपके फेवर में डिसीजन सुनाता है, लेकिन कई बार डिपार्टमेंट, रिकॉर्ड ऑफिस, पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी कोर्ट का जो आदेश है वो मानती नहीं है। यानी जब आपको मिलना होता है हक, वो आपको देती नहीं है। जैसा आपको पता है, कई बार कोर्ट केस का जो निर्णय वो आपके हक में आता है तो कोर्ट के ऑर्डर में वो एक डेट निश्चित कर देती है या फिर महीने निश्चित कर देती है कि 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर डिपार्टमेंट को आपका हक देना है। लेकिन कोर्ट के आदेश आने के बाद भी, पीरियड निकलने के बाद भी आपको आपका हक नहीं मिलता। तो दोस्तों, अगर आपको आपका हक नहीं मिला कोर्ट के डिसीजन के बाद भी, तो फिर आप डिपार्टमेंट पे, रिकॉर्ड ऑफिस पे या फिर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी पे आप कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट लगा सकते हैं कोर्ट में जाकर। तो दोस्तों, अगर आपका निर्णय कोई आ गया है और आपको अभी तक कोई हक नहीं मिला है तो फिर आप कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकते हैं कोर्ट में डिपार्टमेंट के खिलाफ। फिर आपको जल्द ही उसका हक मिलेगा और इंटरेस्ट रेट के साथ आपको आपका हक दिलवाया जाएगा। तो अभी जितने भी ऐसे केस हैं जिसमें पेंशनर को अभी तक फायदा नहीं हुआ है या फिर एरियर नहीं दिया है या फिर पेंशन बढ़ोतरी नहीं करी है, तो फिर आप कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जरूर करें। चलते अगली जानकारी की तरफ। मई की पेंशन प्रोसेस आज या फिर 2 से 4 दिन बाद। जैसा आपको पता है, मई की पेंशन भी आपकी प्रोसेस में होगी। लेकिन दोस्तों, जब आपकी पेंशन आएगी वो आएगी, लेकिन उससे पहले आपको कुछ मैसेज देखने को मिलेंगे मई की पेंशन क्रेडिट होने के, कि आपकी मई की पेंशन 31 तारीख को खाते में आएगी। तो आपको बराबर चेक करते रहना है, ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया है। तो दोस्तों, मई की जो पेंशन है वो आज या फिर 2 से 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आपकी प्रोसेस में लगनी है। जैसी वो प्रोसेस में लगेगी तो दोस्तों कुछ मैसेज फिर आपके पास ट्रिगर्ड होंगे, आपके फोन पे आएंगे, ईमेल पे आएंगे कि इतनी पेंशन आपके खाते में डाली जाएगी 31 मई को। तो दोस्तों, बराबर आप अपनी मेल भी चेक करते रहिए और फोन पर मैसेज भी चेक करते रहिए। कभी भी मैसेज आपको मिल सकता है पेंशन आने का, मई की पेंशन का। चलते अगली जानकारी की तरफ। पेंशनर का आया मैसेज, स्पर्श पीसीडीए ने कहा कम्यूटेशन का 15 साल का पीरियड कम नहीं होगा। दोस्तों, पहले मैंने आपको एक फॉर्म दिखाया था कम्यूटेशन का, जिसे मैंने आपको बताया था कि आप ये फॉर्म भरकर पीसीडी स्पर्श को भेज सकते हैं। उसे जवाब पूछ सकते हैं क्या हमारा पीरियड कम हो सकता है 15 साल का। तो दोस्तों, एक पेंशनर ने मुझे कमेंट किया है, साइड में आप वो मैसेज भी चेक कर सकते हैं, जिसमें पेंशनर ने बताया कि मैंने फॉर्म भरकर भेजा था स्पर्श पीसीडीए को कि मेरा जो पीरियड है 15 साल का उसे कम कर दिया जाए, यानी जो आगे का पैसा है वो ना काटा जाए पेंशन में से। लेकिन दोस्तों, यहां पर पीसीडी स्पर्श ने कहा कि जो निर्णय है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का वो सभी पर लागू नहीं है, यानी जिन पेंशनर ने कोर्ट केस किया सिर्फ उन्हीं पे लागू होगा। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, इसलिए हम भी आपका कम्यूटेशन का जो पीरियड है वो कम नहीं कर सकते हैं अपनी तरफ से, ये साफ इन्होंने कहा है। तो दोस्तों, अगर आप भी फॉर्म भरकर भेजना चाहते हैं तो जरूर भेजिए। लेकिन दोस्तों, ये जो निर्णय है ये सभी पर लागू नहीं होगा।
चाहे वो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी स्पर्श हो, चाहे वो सीपीपीसी हो, चाहे फिर कोई भी हो, आपका कम्यूटेशन का जो पीरियड है फिलहाल अभी वो 15 साल तक ही रहेगा, जो आपके पीपीओ में भी मेंशन कर रखा है। अभी वो कम नहीं होगा, तो इसलिए अभी थोड़ा आप वेट करिए। जब केंद्र सरकार इस पे कोई आगे फैसला लेगी, जब वो अपनी पॉलिसी चेंज करेगी, तब वो आगे देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो आपका पीरियड है वो अभी 15 साल का ही है, तभी आपका पैसा वो 15 साल तक काटा जाएगा। तो अभी ये फैसला हर एक पर लागू नहीं होगा, जैसा कि स्पष्ट पीसीडी ने बताया। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। एमएससीपी मिलने पर भी एक इंक्रीमेंट बढ़कर मिलता है कई केस में। जी हां दोस्तों, आपने सुना होगा कि फलाने को एमएससीपी मिल गई, किसी नायक को एमएससीपी मिल गई, सिपाही को मिल गई, हवलदार को मिल गई। एमएससीपी तो जरूर मिलती है, नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट तो जरूर मिलता है, लेकिन आपको पता है एक नोशनल इंक्रीमेंट भी मिलता है। कैसे मिलता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे दोस्तों एक नायक रैंक है, नायक रैंक में एक उन्हें एमएससीपी मिली सर्विस के दौरान, और फिर इनको पेंशन मिली एक हवलदार की। तो दोस्तों नायक रैंक में जो उनकी बेसिक रही होगी उसमें 3% का एक इंक्रीमेंट लगता है। जी हां दोस्तों, 3% का एक इंक्रीमेंट लगेगा, तब नेक्स्ट हायर लेवल में उनकी बेसिक पे फिक्स करी जाएगी हवलदार रैंक में। एक दोस्तों मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं। जैसे दोस्तों नायक में बेसिक पे है 2019 में कितनी, 35,300। तो दोस्तों बेसिक पे जो 35,300 है इस पे 3% का एक इंक्रीमेंट लगेगा। तो 3% हम करेंगे 35,300 का, तो कितना आता है 1059। तो दोनों का टोटल आएगा 36,359। अब जो ये अमाउंट आया है 36,359, ये हम देखेंगे एक अगली रैंक में, यानी जिसमें एमएससीपी मिली। तो दोस्तों हवलदार की फिर हम बेसिक पे देखेंगे, तो हवलदार में हम देखेंगे 36,359 इतना अमाउंट। तो इससे नेक्स्ट हायर लेवल है 37,000 का। तो दोस्तों नायक रैंक को एक हवलदार की पेंशन मिलेगी और इस बेसिक के साथ 37,000 पे, तो 37,000 बेसिक पे हो जाएगी। इसमें एमएसपी इंक्लूड होगी 5,200 की, क्लासिफिकेशन अलाउंस ऐड होगा, फिर टोटल करके उसका आधा करेंगे, फिर वही पेंशन मिलेगी एक नायक को जो उनको हवलदार बना के दी जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से ये एमएससीपी काम करती है, यानी एमएससीपी का बेनिफिट तो आपको मिलता है, लेकिन उसी के साथ साथ बीच बीच में आपको इंक्रीमेंट भी देखने को मिलता है, और एक नेक्स्ट हायर लेवल में आपको फिक्स करा जाता है। जैसे कि एक नायक को फिक्स करा हवलदार में, एक अगली रैंक में, वो भी एक इंक्रीमेंट लगाकर। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।